गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं। तो आपको बताया था कल कि प्लेन और लाइन के कॉम्बिनेशन का कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। ठीक है, मीन दो लाइन को कंटेन करने वाला। ठीक है, अब दो प्लेन के परपेंडिकुलर वाला कैसे आएगा, मीन्स डिफरेंट ऑफ लाइन और प्लेन का कॉम्बिनेशन के बारे में कैलकुलेशन किए। जब ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है तो इस टॉपिक से ही पूछता है कि लाइन और प्लेन को कंबाइन करके प्रॉपर्टी बनाकर। ठीक है, उस केस में आपको दोनों का प्रॉपर्टी को अच्छा से समझ करके दोनों के प्रॉपर्टी को यूज करते हुए फिर सोचना पड़ता है, क्योंकि लाइन का डायरेक्शन जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है, आपको बार बार बताया इस वर्ड को कि लाइन का डायरेक्शन अलोंग द लाइन होता है और वो भी स्पेस के लिए है अलोंग द लाइन डायरेक्शन। बट अगर ये प्लेन है तो इसका डायरेक्शन इस प्लेन पे परपेंडिकुलर होता है। अब दोनों के डायरेक्शन के प्रॉपर्टी बदल गया, एक में परपेंडिकुलर ही उसका डायरेक्शन होता है और एक अलोंग द लाइन होता है। जैसे ही दोनों मिक्स करता है तो यह डायरेक्शन का गेम बहुत खतरनाक हो जाता है। दोनों में परफेक्ट डायरेक्शन का कॉम्बिनेशन बनाना, एस्टेब्लिश करना, यही मेन गेम है और यही मेन कंसेप्ट है। इस पे जिसका कंसंट्रेशन बन गया, सोचने की क्षमता बन गई, उसका 3D का अच्छे क्वेश्चन का लेवल क्लियर हो गया। नहीं तो नॉर्मल तो सिंपल सा है, शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना, कोप्लेनर प्रूफ करना, ठीक है, प्लेन का इक्वेशन निकालना, ये सब तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, नॉर्मल तरीके से सोल्व हो जाता है। बहुत ज़्यादा इसमें कंसेप्ट की यूज नहीं होती है। तो हर टाइप के क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल भी है, नॉर्मल भी है। ठीक है, हर टाइप के बच्चे भी हैं, अपने अकॉर्डिंग प्रेफर करते हैं कौन सा ज़्यादा आसानी से समझ में आ रहा है उसका ही काम करें। अब जो लास्ट टॉपिक है ये भी बहुत आसान टॉपिक है, जो कंसेप्चुअल ज़्यादा था वो कंप्लीट हो गया। आज कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में आपका 3D। इसमें दो टॉपिक पढ़ाएंगे, दोनों बहुत ही आसान है, बट जो सेकेंड टॉपिक पढ़ाएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल कभी कभी आता है, लेकिन वो जो टॉपिक बताएंगे इंपॉर्टेंट लास्ट वाला टॉपिक, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आता है, बहुत आसान भी है। ठीक है, तो ध्यान देंगे और समझेंगे। सबसे पहला कंसेप्ट है कि जैसे हम देखे थे, अगर एक प्लेन गिवन है और एक पॉइंट गिवन है, ठीक है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना और इमेज पॉइंट निकालना। तो फुट और एक तो हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने, प्लेन और पॉइंट गिवन है, और फिर बीच के डिस्टेंस निकाले डिस्टेंस फॉर्मूला से। ठीक है, बीच का डिस्टेंस निकाले डिस्टेंस फॉर्मूला से, और एक डायरेक्ट ही सॉल्व कर ले। ठीक है, तो डायरेक्ट जैसे ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन एंड x1 y1 z1 इज द पॉइंट। ठीक है, देन जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस d है, सपोज कर ले d डिस्टेंस, ठीक है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस d है उसको निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला है ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यहाँ आपको ना फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, ना इमेज पॉइंट निकालना है, ना लाइन का इक्वेशन निकालना, कुछ नहीं, सिंपल इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। अगर पॉइंट और प्लेन दिया हुआ है तो सिंपल पुट किए और डिस्टेंस आ गया। ठीक है, जैसे याद कीजिए, लाइन में अगर पॉइंट है और लाइन का इक्वेशन गिवन रहता था तो हम क्या करते थे, डिस्टेंस इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या 11th में 2 डायमेंशन में पढ़े थे d का फॉर्मूला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एनी लाइन टू एनी पॉइंट। वैसे ही यहाँ 3 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी प्लेन, किसी भी प्लेन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का। ठीक है, तो इस टॉपिक में सिर्फ यही नया कंसेप्ट पढ़ना था कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, अब जो काम है, पॉइंट दिया हुआ रहेगा, प्लेन दिया हुआ रहेगा, फॉर्मूला पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। दूसरा जो कंसेप्ट आता है वो वेरिएंस करता है। वो क्या है कि पॉइंट दिया हुआ रहेगा और प्लेन दिया हुआ नहीं रहेगा। प्लेन आपको कैलकुलेट करना होगा, और अब तक जितना आप प्लेन का कैलकुलेशन पढ़े उस किसी भी मेथड से आपको प्लेन कैलकुलेट करना होगा। 2 लाइन कंटेन करने वाला प्लेन हो सकता है, ठीक है, किसी पॉइंट से पास करके 2 परपेंडिकुलर हो सकता है, मींस अलग अलग जितना आप कॉम्बिनेशन पढ़े हैं उसमें से किसी भी कंसेप्ट से 3 पॉइंट दिया हुआ हो सकता है, किसी भी कॉम्बिनेशन से प्लेन का इक्वेशन आपको निकालने के लिए बता सकता है इंफॉर्मेशन, और पॉइंट दे देगा, इस पॉइंट से डिस्टेंस निकाले। मींस
यहाँ सिर्फ अगर ये सोचते कि सिर्फ ये डिस्टेंस फॉर्मूला है तो नहीं, डिस्टेंस फॉर्मूला तो है, छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं आसानी से इससे सोल्व किए, लेकिन जब क्वेश्चन स्टैंडर्ड होगा तो प्लेन का इक्वेशन इनडायरेक्टली गिवन होगा। इनडायरेक्टली गिवन मींस अलग से इंफॉर्मेशन होगा जिससे हमें प्लेन कैलकुलेट करना होगा और फिर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझें। जैसे आपको सिंपल सा क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, प्लेन आप सब पढ़ लिए हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग प्लेन का इक्वेशन निकालेंगे। जैसे पॉइंट है 210, पॉइंट क्या है 210 और प्लेन का इक्वेशन है 2x प्लस वाई प्लस 2z प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया पॉइंट और ये हो गया प्लेन। तो हमें डिस्टेंस निकालना, क्या करेंगे 2 इंटू 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 5 बाई रूट अंडर 4 प्लस 1 प्लस 4, नहीं, और डी की वैल्यू क्या आ गया 4 प्लस, ठीक है 1 प्लस 5 बाई 3, फाइनली क्या आ गया 10/3 यूनिट। ठीक है, जो डिस्टेंस है वो सिंपल क्या आ गया 10/3 यूनिट। समझ में आया नहीं है, मींस पॉइंट और प्लेन गिवन है। अब प्लेन यहाँ कार्टेशियन फॉर्म में है, हो सकता है प्लेन क्या हो वेक्टर फॉर्म में हो। ठीक है, हो सकता है प्लेन क्या हो वेक्टर फॉर्म में हो। तो अल्टीमेट कोई भी हो, आप सिंपल सा एक फॉर्मूला यूज करें और परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें। ठीक है, अब पॉइंट बदल सकता है, प्लेन का इक्वेशन बदल सकता है, लेकिन जो ये कंसेप्ट है वो सेम ही रहेगा। तो इस तरीके से हम सोल्व करेंगे। ठीक है, अगला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू दिस प्लेन x माइनस 2y प्लस 2z 2y प्लस 2z माइनस 3 इक्वल टू 0। ये इस प्लेन के पैरेलल प्लेन निकालना है जिसका डिस्टेंस फ्रॉम 1 to 3 क्या हो यूनिट हो। यूनिट मींस एक हो, सिंगल हो, वन हो। ठीक है, मींस इस प्लेन के पैरेलल प्लेन निकालना है जिससे इस पॉइंट का पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो यूनिट हो, मींस 1 हो। तो इस प्लेन के पैरेलल मींस क्या, दोनों का डायरेक्शन सेम। अगर दो प्लेन पैरेलल है तो डायरेक्शन क्या है, दोनों का सेम है। तो देखिए इसका प्लेन का क्या है x माइनस 2y प्लस 2z, ये हो गया डायरेक्शन सेम। हम कांस्टेंट चेंज कर दिए, कांस्टेंट क्या कर दिए चेंज कर दिए। तो ये ऐसा प्लेन का इक्वेशन हो गया, ये ऐसा प्लेन का इक्वेशन हो गया जो इस प्लेन के क्या है पैरेलल है। क्योंकि जैसे एक प्लेन है और इस प्लेन के पैरेलल इनफाइनाइट ऊपर नीचे प्लेन हो सकता है, तो जैसे जैसे डी इनफाइनाइट चेंज होगा वैसे वैसे पैरेलल प्लेन देगा। बट अगर पैरेलल है तो इस तीनों का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया। तो अब आपको पैरेलल प्लेन निकालना है। ठीक है, तो ध्यान देंगे कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्टेंस क्या है यूनिट, तो डिस्टेंस निकालेंगे क्या पॉइंट है प्लेन है, तो क्या लिखेंगे 1 माइनस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस डी बाई रूट अंडर 1 प्लस 4 इक्वल टू यूनिट डिस्टेंस क्या है 1 है। अब ध्यान देंगे डिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं तो यूनिट 1, तो हमेशा मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस में क्या होता है हमेशा मैग्नीट्यूड होता है, और मैग्नीट्यूड लेते हैं कब, अगर +1 आता है तो भी 1 लेते हैं और -1 आता है तो भी 1 लेते हैं, क्योंकि डिस्टेंस शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहां भी हम देख जब कैलकुलेट रिवर्स ऑर्डर में हम करते हैं तो फिर पॉजिटिव लेके भी कैलकुलेट करेंगे और निगेटिव लेके कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटी, जैसे अगर ये प्लेन है तो किसी से 1 यूनिट है तो ऊपर भी 1 यूनिट हो सकता है और नीचे भी, डबल पॉसिबल है, नहीं दो पॉसिबल केस आ गया। जैसे आप याद कीजिए, आप पढ़े होंगे डिटरमिनेंट में जब एरिया कैलकुलेट करना होता है, जैसे एरिया इक्वल टू 35 स्क्वायर यूनिट, तो जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो +35 भी लेते हैं और -35 भी लेते हैं। क्यों, क्योंकि एरिया भी ऑलवेज क्या होता है पॉजिटिव। अगर प्लस कैलकुलेशन से आया तो भी हम प्लस ही रखेंगे और माइनस कैलकुलेशन से आया तो भी एरिया हमेशा क्या होगा
पॉजिटिव ही होगा। और लेकिन जब रिवर्स ऑर्डर में किसी अननोन को कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, प्लस माइनस दोनों सिचुएशन लेते हैं। तो सेम प्रोसेस से यहां भी हम क्या करेंगे, प्लस माइनस दोनों सिचुएशन लेंगे। तो ये क्या आ गया, 1 माइनस 4 प्लस 6 प्लस डी इक्वल टू प्लस माइनस 3 आ गया। नहीं, यहां से सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3 प्लस 6, 3 प्लस डी इक्वल टू प्लस -3। तो डी की वैल्यू क्या आ गया, अगर 3 प्लस का है तो 0, और डी की वैल्यू क्या आ गया, अगर 3 प्लस लेंगे और माइनस लेंगे तो क्या आएगा, -6। नहीं, प्लस लिए तो 0 और माइनस लेंगे तो क्या आएगा, -6 आएगा। दैट मीन दो पॉसिबल केस आ गया। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन इज x माइनस 2y प्लस 2z इक्वल टू 0 एक हो गया, और x माइनस 2y प्लस 2z माइनस 6 इक्वल टू 0। मीन दो इक्वेशन हो गया, एक तो प्लस 0 कांस्टेंट 0 हो गया, और दूसरा क्या हो गया, -6 हो गया। इस तरीके से हम प्लेन के अननोन जो प्लेन का इक्वेशन है पैरेलल है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ध्यान देंगे, अगर दो पैरेलल प्लेन है तो क्या करेंगे, जैसे प्लेन और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस तो हम कैलकुलेट कर लिए, लेकिन अगर दो पैरेलल प्लेन है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सिंपल ax प्लस by प्लस cz प्लस d1 इक्वल टू 0, और दूसरा पैरेलल प्लेन है मींस ax प्लस by प्लस cz, ये दोनों तो सेम होगा, चेंज क्या होगा, कांस्टेंट। तो जब हम पैरेलल प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो d2 माइनस d1 बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। कंडीशन है, क्या है कंडीशन, कि ये तीनों कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, सेम मींस पैरेलल होना चाहिए। अगर नहीं है तो पहले उसको क्या करेंगे, सेम हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अगला देखेंगे, जैसे क्वेश्चन पैरेलल प्लेन का है। ठीक है, क्वेश्चन है 2x माइनस 2y प्लस z, 2x माइनस 2y प्लस z प्लस 3 इक्वल टू 0। एक प्लेन का इक्वेशन हो गया, और दूसरा प्लेन है 4x माइनस 4y, 4x माइनस 4y प्लस 2z प्लस 5 इक्वल टू क्या है, 0 है। तो पहले हम क्या करेंगे, अगर पैरेलल है तो दोनों का कोफिशिएंट सेम करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर दें। तो डिवाइड इक्वेशन सेकेंड बाय 2, तो क्या बन जाएगा, 2x माइनस 2y प्लस z प्लस 5/2 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, ये रिवाइज इक्वेशन हो गया। अब हमें क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है d। तो क्या लिखना है, दोनों का d1 माइनस d2, तो ये 3 है, 3 माइनस 5/2 बाई रूट अंडर a स्क्वायर मीन्स 4 प्लस 4 प्लस 1 मीन्स फाइनली क्या आ गया, 6 माइनस 5, 1/2 बाई 3 मीन्स फाइनली क्या आ गया, 1/6 यूनिट। 1/6 यूनिट क्या हो गया, डिस्टेंस आ गया। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको अगला और लास्ट टॉपिक बताएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे आप देखें यहां पॉइंट और, ठीक है, पॉइंट और प्लेन के बीच का डिस्टेंस। अब देखेंगे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, r इक्वल टू 2y माइनस 2j, r इक्वल टू, अब ध्यान देंगे, मीन्स गिवन है कि लाइन r इक्वल टू 2y माइनस 2j प्लस 3k प्लस लेमडा इंटू i माइनस j प्लस 4k। मीन्स लाइन का इक्वेशन गिवन है एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस प्लेन r डॉट i प्लस 5j प्लस k इक्वल टू 5। मीन्स लाइन का इक्वेशन गिवन है और प्लेन का इक्वेशन गिवन है, और क्वेश्चन में भी गिवन है कि दोनों क्या है, पैरेलल है।
फिर दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना। मीन्स यहाँ क्या हो गया, हम देखे क्या, दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस पैरेलल था, कैलकुलेट किए, ठीक है। यहाँ लाइन और प्लेन के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, बट कंडीशन क्या है, वो पैरेलल है। अब ध्यान देंगे, अगर लाइन और प्लेन इंटरसेक्टिंग है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, 0। अगर कट कर रहा है तो क्या होगा, डिस्टेंस 0। यहाँ कट नहीं, दोनों पैरेलल। जैसे अगर ये प्लेन है, ठीक है, और इसके ऊपर अगर ये पैरेलल लाइन है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो ध्यान दें, अगर लाइन का इक्वेशन है तो क्या है, ये है पॉइंट और ये क्या है, डायरेक्शन। मींस पॉइंट भी गिवन है और डायरेक्शन गिवन है, तो ये लाइन है, मींस कहीं ना कहीं एक पॉइंट होगा। और अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो पॉइंट से प्लेन का जो डिस्टेंस होगा, क्योंकि अगर दो पैरेलल है तो किसी पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा वो सभी जगह क्या होगा, सेम होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, पैरेलल में हमेशा सेम होता है। तो अगर एक पॉइंट के बीच का हम डिस्टेंस निकालेंगे, वही डिस्टेंस क्या होगा, सभी जगह होगा। मींस इनडायरेक्टली ये पॉइंट गिवन है और ये क्या है, प्लेन का इक्वेशन गिवन है। पॉइंट और प्लेन का इक्वेशन गिवन है, आपको क्या करना है, प्लेन का डिस्टेंस निकालना है। तो पॉइंट क्या आ गया, पॉइंट आ गया 2 - 2 3, 2 - 2 3। एंड प्लेन का इक्वेशन क्या आ गया, प्लेन का अगर इक्वेशन देखते हैं तो इसको अगर कार्टेशियन फॉर्म में कर ले तो क्या आएगा, xi प्लस yj प्लस zk डॉट क्या है, i प्लस 5j प्लस k इक्वल टू 5 है। तो इसको अगर हम डॉट कर देंगे तो क्या आएगा, x प्लस 5y प्लस z इक्वल टू 5। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। तो ये प्लेन का इक्वेशन आ गया, ये पॉइंट आ गया, तो डिस्टेंस क्या आएगा, d इक्वल टू, सोल्व करेंगे 2 प्लस 5 इंटू -2 प्लस 3 और इस साइड में लाए -5। ध्यान दें, जब हम यूज करते हैं तो ax क्या यूज करते हैं, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, इस फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन यूज करते हैं। मींस इक्वल टू है तो -5 इक्वल टू क्या कर दें, 0, ठीक है। तो -5 बाय रूट अंडर 1 प्लस 25 प्लस 1, सोल्व करेंगे क्या आएगा, 2 - 10 प्लस 3 - 5 बाय रूट अंडर 27, सोल्व करेंगे क्या आएगा, 15। ये 3 प्लस 2 5 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, -10 बाय 27, 3√3, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या आ गया, यूनिट। तो माइनस हम लेते नहीं, डिस्टेंस क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। और इस तरीके से आपका क्या काम बन गया, आंसर आ गया। क्लियर हुआ, ठीक है। अब क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा और अलग टाइप के क्वेश्चन बताते हैं, ध्यान से समझें, ठीक है। अब जो क्वेश्चन है इंटरसेप्ट फॉर्म में गिवन है, क्या गिवन है, इंटरसेप्ट फॉर्म में गिवन है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म वाले क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, थोड़ा अलग टाइप से प्रूव भी करना है। तो ध्यान दें, प्रूव दैट इफ ए प्लेन हैज इंटरसेप्ट ABC, ABC क्या है, इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट मींस x एक्सिस, x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, z इंटरसेप्ट। अंडरस्टूड है, आप खुद समझ जाएं कि अगर इंटरसेप्ट ABC गिवन है तो वो क्या गिवन है, x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट और z इंटरसेप्ट, ठीक है। एंड P इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, मींस ABC इंटरसेप्ट है कॉरस्पॉन्डिंग टू x y z एक्सिस, एंड P क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है, ठीक है। देन प्रूव दैट 1 by a square 1 by b square 1 by c square इक्वल टू 1 by p square, ठीक है। ये प्रूफ करना है, ठीक है, x इंटरसेप्ट, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a b c आर इंटरसेप्ट, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा, x by a प्लस y by b प्लस z by c इक्वल टू 1, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। और -1 इक्वल टू क्या करेंगे, 0। सो डिस्टेंस
फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन इज, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन इज क्या होगा, तो जैसे ही ओरिजिन पुट करेंगे तो x0 y0 z0, तो सर ये तीनों क्या हो गया 0, तो -1 बाय रूट अंडर कोफिशिएंट 1 बाय a का होल स्क्वायर, 1 बाय b का होल स्क्वायर, 1 बाय c का होल स्क्वायर, क्या हो गया ये तीनों तो 0 हो गया, जैसे ओरिजिन x0 y0 z0, तो सिर्फ ऊपर क्या बचा -1 बाय, और ये डिस्टेंस कितना गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन p, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है p गिवन है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो -1 बाय p इक्वल टू रूट अंडर 1 बाय a का होल स्क्वायर, 1 बाय b दी होल स्क्वायर, 1 बाय c दी होल स्क्वायर, ठीक है। अब बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दें तो जैसे ही बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा 1 बाय p स्क्वायर, निगेटिव था वो पॉजिटिव बन गया, यहाँ क्या बन जाएगा 1 बाय a स्क्वायर, 1 बाय b स्क्वायर, और ये 1 बाय c स्क्वायर, और यही क्या था प्रूफ करना था, मींस इंटरसेप्ट फॉर्म है, पॉइंट भी गिवन है, किससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी गिवन है, तो हम इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। चलिए अब लास्ट कंसेप्ट बताते हैं, ध्यान से समझेंगे, और काफी इंपॉर्टेंट, जितना आप 3D पढ़े हैं उस सभी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलिए तो देखेंगे कि अगर दो प्लेन गिवन है P1 एंड P2 आर टू प्लेन, P1 and P2 are two plane, then equation of plane passing through line of intersection, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का मीनिंग है, जैसे आप सिंपल सा रूम में है, एक प्लेन ये हो गया, एक प्लेन क्या हो गया ये हो गया, और एक प्लेन जिसपे हम स्टैंडिंग पोजीशन में है, दो प्लेन हो गया, दोनों जहां बेंड कर रहा है मींस एक कॉर्नर बना रहा है, नहीं दोनों जहां बेंड कर रहा है, जैसे अगर एक प्लेन ऐसे रखते हैं तो यहां क्या आ गया एक लाइन आ गया, मींस दो प्लेन जैसे ही कट करेगा, ठीक है, जैसे ही दो प्लेन कट करेगा तो क्या होगा लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा, दोनों जहां कटिंग है वहां एक क्या बनेगा लाइन। अब उस लाइन से पास करने वाले प्लेन का इक्वेशन कैलकुलेट करना, उस लाइन से पास करने वाले प्लेन का इक्वेशन थोड़ा सा और आपको डिटेल में बताते हैं, ध्यान देंगे। सपोज दैट ये बुक है, ठीक है, ये क्या है एक बुक है, एक प्लेन ऊपर वाला पार्ट हो गया, ठीक है, एक प्लेन ये हो गया और एक प्लेन ये हो गया, दो प्लेन हो गए। अब इस दो प्लेन के लाइन, ये बीच वाला जो कॉर्नर बना वो लाइन बन गया, अब इस लाइन से पास करने वाला क्या है इनफाइनाइट प्लेन होगा, कैसे एक ये स्टैंडिंग पोजीशन में प्लेन हो गया, जैसे जैसे आप पेज को ऐसे मूव किए, इस पेज को मूव करेंगे, ये सब का सब पेज क्या है इसी लाइन से पास कर रहा है, सभी पेज क्या कर रहे हैं सेम लाइन से पास कर रहे हैं, दैट मींस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन क्या है सभी का सेम, जैसे ये प्लेन हो गया ये, ठीक है, या आप थोड़ा सा और क्लियर ऐसे समझे, जैसे ये हो गया एक प्लेन ये और दूसरा प्लेन ये, जैसे ये दोनों का इंटरसेक्टिंग लाइन ये दोनों का इस प्लेन और इस प्लेन का जो कटिंग लाइन है वो ये है। अब इस कटिंग लाइन से जैसे जैसे प्लेन है ये भी एक प्लेन है, ऐसे ये भी एक प्लेन है, और इस प्लेन के जैसे जैसे हम डायरेक्शन चेंज करेंगे, लाइन तो कट कर रहा है बट इनफाइनाइट डायरेक्शन बनेगा और सभी जगह अलग अलग प्लेन के इक्वेशन देंगे। समझ में आया नहीं आया, मींस उस कटिंग पोजीशन से पास करने वाले जैसे जैसे हम चेंज करेंगे इंक्लाइनेशन, वो प्लेन का इक्वेशन क्या होगा चेंज होगा, उस इनफाइनाइट प्लेन को, दैट इज कॉल्ड फैमिली ऑफ प्लेन, उस इनफाइनाइट प्लेन को एक साथ रिप्रेजेंट करने का फॉर्मूला होता है, अगर दो प्लेन है तो P1 plus P2, P1 plus lambda P2 equal to 0, this is the equation of plane, means first plane plus lambda into second plane equal to 0, this is the family of plane, उस सभी प्लेन को एक साथ रिप्रेजेंट करता है जो दो प्लेन P1 और P2 के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला प्लेन है, ठीक है। तो जैसे ही दो प्लेन गिवन है, तो अगर लैंग्वेज में गिवन है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, तो आप समझ जाइए फर्स्ट प्लस सेकेंड
लेमडा इंटू सेकेंड इक्वल टू 0, किसी को फर्स्ट किसी को सेकेंड मान सकते हैं, ठीक है। तो उस इनफाइनाइट प्लेन का इक्वेशन हो गया ये। अब इस इनफाइनाइट को सिंगल प्लेन बनाते हैं, मींस यूनिक प्लेन कैसे बनाते हैं, तो यूनिक प्लेन बनाने के लिए आपको और एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन होगा। और एडिशनल इंफॉर्मेशन मींस कोई पासिंग पॉइंट गिवन होगा, किसी के पैरेलल गिवन होगा, किसी के परपेंडिकुलर गिवन होगा, किसी का इंटरसेप्ट गिवन होगा, किसी के इंटरसेप्ट इक्वल होगा, किसी के साथ एंगल बनाता हो, किसी के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाता होगा, मींस और एडिशनल डिफरेंट इंफॉर्मेशन होता है। और उस सभी इंफॉर्मेशन का काम क्या है, लेमडा की वैल्यू सोल्व करना, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लेमडा, ठीक है। और जैसे ही लेमडा कैलकुलेट किए, लेमडा की वैल्यू पुट करेंगे, अपना काम बन जाएगा, ठीक है। मींस दो तो पहले से ही गिवन है प्लेन, फर्स्ट प्लेन सेकंड प्लेन, दो प्लेन गिवन है। अब तीसरा इंफॉर्मेशन और होगा, उस तीसरे इंफॉर्मेशन का काम है उस लेमडा की वैल्यू देना। अगर तीसरा इंफॉर्मेशन यूज करके लेमडा कैलकुलेट कर ले, मींस आपका काम बन गया, ठीक है। अब तीसरा इंफॉर्मेशन आसान भी हो सकता है, टफ भी हो सकता है। दो प्लेन डायरेक्ट भी गिवन हो सकता है, इनडायरेक्ट भी गिवन हो सकता है, मींस क्वेश्चन का कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा सकता है। क्योंकि जब भी आप ध्यान दें, जब भी स्टार्टिंग कंसेप्ट पढ़ते हैं तो ये 2-4 क्वेश्चन के लिए नहीं, आप इससे रिलेटेड इनफाइनाइट क्वेश्चन के लिए पढ़ते हैं। अलग बात है एक बुक में तो लिमिटेड क्वेश्चन है, उसको हम प्रैक्टिस करके सोल्व करके समझ जाते हैं कि इस टाइप के हम सभी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वही 5 क्वेश्चन है उसी में से आएगा, हमेशा कुछ न कुछ तो चेंज एग्जाम में होंगे ही होंगे। सेम टू सेम किसी बुक से हमेशा 100% हमेशा नहीं आते, कुछ न कुछ चेंज, हाँ मैक्सिमम क्वेश्चन आते, बट टॉपर डिसाइड करता है जिसका अपना कॉमन सेंस हो। और कॉमन सेंस मींस क्या, लैंग्वेज बदलेगा, इंफॉर्मेशन बदलेगा। ऐसा नहीं कि 12th में पीएचडी का क्वेश्चन डाल दे बदल के, ऐसा नहीं करता, लैंग्वेज बदलता है। मींस वो चेक करता है कि आप अपना खुद प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज कर पा रहे हो नहीं कर रहा। अगर एग्जाम में प्रेजेंस ऑफ माइंड परफेक्ट तरीके से यूज किए, आपका काम फिट है, और नहीं यूज किए, रट्टू तोता वाले काम से मैथमेटिक्स तो नहीं हो सकता। थोड़ा सा एक डिजिट चेंज करेगा सब कुछ बदल देगा, एक लैंग्वेज चेंज करेगा सब कुछ बदल देगा। इसलिए आपको उस लैंग्वेज से कैच करके सोल्व करने आना चाहिए। चलिए तो ध्यान देंगे, क्वेश्चन है जैसे फर्स्ट प्लेन दिया हुआ, अब देखेंगे कैसे हम सोल्व करते हैं। ये तो बेसिक कंसेप्ट था, इंफॉर्मेशन था, लास्ट कंसेप्ट है, और इस टॉपिक का लास्ट वीडियो भी है। कल आपको शुरू करेंगे अगले वीडियो में एलपीपी, बहुत आसान टॉपिक, किसी अन्य टॉपिक से उसको कोई लेना देना नहीं है अब तक जितना आप ट्वेल्थ में पढ़े हैं। अगला टॉपिक जो शुरू करेंगे एलपीपी, बहुत आसान सिंपल सा, ठीक है। और उसके बाद प्रोबेबिलिटी, आपका सिलेबस कंप्लीट, फिर रिवीजन, ठीक है। चलिए 2 1 -1 पॉइंट गिवन है, 2 1 -1, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन। अब दो प्लेन दिया है जिसका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन r डॉट i प्लस 3j माइनस k इक्वल टू r डॉट j प्लस 2k इक्वल टू 0, ये भी इक्वल टू 0। मीन्स दो प्लेन का इक्वेशन गिवन है, वेक्टर फॉर्म में हो सकता है, कार्टेशियन फॉर्म में हो सकता है 3 पॉइंट दे दे, प्लेन निकाले खुद से, अलग अलग इंफॉर्मेशन है। बट ज्यादातर अब तक जो पैटर्न है वो दो प्लेन का इक्वेशन डायरेक्ट गिवन रहता है, ज्यादातर पॉइंट ही पूछता है, पॉइंट और परपेंडिकुलर, ठीक है। या तो पॉइंट गिवन रहेगा या किसी थर्ड प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर होगा डॉट करके 0 कर देंगे, पॉइंट है डायरेक्ट पुट करके 0 करेंगे। ध्यान समझे क्या होता है। फर्स्ट प्लेन निकालेंगे x प्लस 3y माइनस z इक्वल टू 0। सेकेंड प्लेन निकालेंगे, क्या आएगा, x तो 0 हो गया, y प्लस 2z इक्वल टू 0। अकॉर्डिंग टू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट प्लेन x प्लस 3y माइनस z प्लस लेमडा इंटू सेकेंड प्लेन y प्लस 2z इक्वल टू 0। फर्स्ट प्लेन प्लस लेमडा इंटू सेकेंड प्लेन इक्वल टू 0। ये उस सभी प्लेन को रिप्रेजेंट किया जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, ठीक है। अब पार्टिकुलर प्लेन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x2 y1 और z-1 पुट कर दे, 2 3 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस लेमडा इंटू y है 1 माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है।
क्लियर हुआ? अब ऐसे सोल्व किए तो क्या आएगा 6 माइनस लेमडा इक्वल टू 0, लेमडा की वैल्यू क्या आ गया 6, लेमडा की वैल्यू क्या आ गया 6, तो ये आ गया 6, ठीक है। अब 6 क्या करेंगे पुट कर देंगे, तो x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 6 इंटू वाई प्लस 2z इक्वल टू 0। सोल्व करेंगे तो x यहां से 3y यहां से 6y क्या आएगा 6 प्लस 3 9y, यहां से माइनस z अब प्लस 12 तो प्लस क्या आएगा 11z इक्वल टू 0 और दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। समझ में आया? क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये हो गया। अगर चाहे क्योंकि वेक्टर फॉर्म में इंफॉर्मेशन गिवन है तो आप चाहे तो वेक्टर फॉर्म भी बना सकते हैं, r डॉट i प्लस 9j प्लस 11k इक्वल टू 0, मीन्स लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला प्लेन जो इस पॉइंट से पास करेगा। ठीक है, यही कंसेप्ट है मेन, फर्स्ट प्लेन प्लस लेमडा इनटू सेकंड प्लेन। ठीक है, पॉइंट पुट किए लेमडा आ गया, फिर लेमडा पुट किए प्लेन का इक्वेशन आ गया। तो ये क्या था जब दोनों वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन था, ज्यादातर पॉइंट वाले आते हैं। ठीक है, चलिए अब देखेंगे कार्टेशियन फॉर्म में गिवन हो तो कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन गिवन है, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, और दूसरा प्लेन का इक्वेशन क्या गिवन है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y प्लस 4z, ठीक है, प्लस 5 इक्वल टू 0। दो प्लेन है और पासिंग पॉइंट क्या है 1 1 है, तो दो प्लेन तो माइनस 6 इक्वल टू 0, हमेशा वन साइड में सभी को लेके आए। फिर क्या लिखेंगे 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 प्लस लेमडा इंटू एक्स प्लस वाई माइनस जेड माइनस 6 इक्वल टू 0। फर्स्ट प्लेन प्लस लेमडा इंटू सेकेंड प्लेन इक्वल टू 0। अब पॉइंट 1 1 पुट कर देते, क्या आएगा 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस लेमडा इंटू 1 प्लस 1 माइनस 6 इक्वल टू 0। ध्यान रखें, क्लियर हुआ? ठीक है, अब जैसे ही पुट करेंगे क्या आएगा ये 9 और 6 सॉरी 9 और 5 14 प्लस लेमडा इंटू ये कैंसिल हो गया माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से लेमडा की वैल्यू क्या आ गया 14/5। इसमें 1% भी कंफ्यूज ना हो, जो भी कैलकुलेशन से आए कैलकुलेट करिए और पुट कर दे, क्या आएगा तो 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 प्लस लेमडा की वैल्यू 14/5 इंटू में x प्लस वाई माइनस जेड माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, क्लियर हुआ? तो इस तरीके से हम क्या करेंगे ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। देखें तो यहां आप देखें क्या है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6, तो यहां जो हम पुट किए x प्लस वाई प्लस जेड है तो प्लस जेड रखें, तो जैसे ही प्लस जेड रखेंगे तो प्लस 1 होगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा -3, 5 नहीं होगा क्या होगा -3 और ये आ जाएगा बाई 3। ठीक है, और जैसे ही बाई 3 किए तो अब कैलकुलेट करो क्या आएगा, एलसीएम लेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 6x प्लस 9y प्लस 12z अब प्लस 15 प्लस 14x प्लस 14y माइनस सॉरी यहाँ भी प्लस होगा, ठीक है, प्लस है तो ध्यान समझेंगे, तो 14 प्लस 14z माइनस 14 इंटू 6 इक्वल टू 0। अब सभी को सोल्व कर दे, क्या आएगा 14 प्लस 6 20x 9y प्लस 14 23y, ठीक है, 12z 12 प्लस तो क्या आएगा 26z, ठीक है, और 15 और 84 दोनों को एलसीएम लेके कैलकुलेट मतलब क्या है एडिशन कर लेंगे तो आपका फाइनल क्या आ जाएगा -69 इक्वल टू क्या आ गया 0। इस तरीके से हमारा कैलकुलेशन आ गया। ठीक है, चलिए अब देखेंगे एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगर परपेंडिकुलर हो जाए तो क्या करेंगे, अगर दो प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करें और क्या हो जाए परपेंडिकुलर हो जाए। जैसे क्वेश्चन देखेंगे फाइंड द इक्वेशन ऑफ
लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब ध्यान देंगे 5x प्लस 3y प्लस 6z, 5x प्लस 3y प्लस 6z प्लस 8 इक्वल टू 0। बाकी दो प्लेन और हैं, क्या है, x प्लस 2y प्लस 3z, x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, और लास्ट क्या है, 2x प्लस वाई माइनस जेड, 2x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ध्यान देंगे, अब तीन प्लेन होगा, इसमें से ये जज करना लैंग्वेज से कि किस दो के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है और किसके परपेंडिकुलर है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो लैंग्वेज से बढ़िया से पढ़ करके ये डिसाइड करें कि किस दो के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो जिस दो के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है वह एक फर्स्ट और सेकेंड लेमडा इनटू, ठीक है, तीसरे प्लेन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है, लैंग्वेज से देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन एंड which is contain the line of intersection of this and this, means इस दोनों के line of intersection। लैंग्वेज से क्लियर है, तो क्या करेंगे, x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 प्लस लेमडा इंटू 2x प्लस y माइनस z प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ये क्या है, इसके पैरेलल है, तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर ले तो क्या आएगा, x कॉमन करें या पहले लिख दें, तो यहां से 1 और वहां से क्या आएगा 2 लेमडा, 1 प्लस 2 लेमडा इंटू एक्स, 2 प्लस लेमडा इंटू वाई, नहीं, अब 3 माइनस लेमडा इंटू जेड और माइनस 4 प्लस 5 लेमडा इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन। कब, जब हमें प्लेन परपेंडिकुलर लेना है, पैरेलल लेना है, इंटरसेप्ट लेना है, वो सारे कंडीशन में, क्योंकि वहां पॉइंट था हम डायरेक्ट पुट कर दिए, लेकिन यहाँ पॉइंट नहीं है, हमें डायरेक्शन चाहिए। तो ये रिजल्टेंट प्लेन हुआ, डायरेक्शन लेमडा के फॉर्म में हुआ, क्यों, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट क्या होता है, डायरेक्शन होता है। अगर ये इसके परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0, अगर इसके पैरेलल है तो रेशियो क्या होगा, इक्वल। नहीं, अगर डिस्टेंस किसी पॉइंट से दे रखा है तो यहाँ डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, इक्वल टू डिस्टेंस करें, मींस अल्टीमेट हर कंडीशन से लेमडा कैलकुलेट करना और आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हर कंडीशन से लेमडा, तो यहां तक लाएंगे और अकॉर्डिंग टू कंडीशन यहाँ परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट करेंगे, 5 इंटू 1 प्लस 2 लेमडा प्लस 3 इंटू 2 प्लस लेमडा प्लस 6 इंटू 3 माइनस लेमडा, ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया 0। ध्यान देंगे यहाँ कांस्टेंट का कोई यूज नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन का डॉट करते हैं 0, डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0। यहां सोल्व करें क्या आएगा, 5 प्लस 10 लेमडा, 6 प्लस 3 लेमडा, 18 माइनस 6 लेमडा इक्वल टू 0। अब इसे सोल्व कर दें तो क्या आएगा, 10 प्लस 3 माइनस 3 आ गया 7 लेमडा, नहीं 10 लेमडा प्लस 13 माइनस 6 क्या आ गया 7 लेमडा। अब 5 प्लस 6 11, 11 और 18 29 प्लस 29 इक्वल टू 0। लेमडा की वैल्यू क्या आ गया, माइनस 29 बाई 7, माइनस 29 बाई क्या आ गया 7 आ गया। क्लियर हुआ, समझ में आया। अब जब हम सोल्व करेंगे तो क्या करें, माइनस 29 बाई 7 यहां पुट करेंगे, ठीक है, तो माइनस 29 बाई 7 पुट करें तो देखिए क्या आता है, लेमडा की वैल्यू, लेमडा की वैल्यू सभी जहां जहां लेमडा है वहां माइनस 29 बाई 7 पुट कर दे, ठीक है, समझ में आया। तो पुट करेंगे तो 1 प्लस 2 इंटू माइनस 29 बाई 7 एक्स, ठीक है, इस तरीके से पुट करें तो क्या आएगा, माइनस 58 और प्लस 7 माइनस 51 बाई 7 एक्स, ठीक है, माइनस 51 बाई 7 एक्स। वैसे यहां पुट करेंगे तो ये भी माइनस में आएगा, नहीं यहां पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है, और कैलकुलेशन करेंगे तो फाइनली आपको डायरेक्ट कैलकुलेट करके पुट कर देते हैं माइनस 51, ठीक है, तो माइनस में आएगा, एक बार माइनस कॉमन कर ले तो फाइनल आपका आंसर आ जाएगा 51x, 7 से फिर लास्ट में डिवाइड कर देंगे तो 51x प्लस 15y, ठीक है,
माइनस 50 जेड, ठीक है। अब प्लस 173 इक्वल टू 0। जो लेमडा की वैल्यू है वह यहाँ इस इक्वेशन में लेमडा की वैल्यू पुट करेंगे और सभी एलसीएम लेके कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल आपका आंसर यही आ जाएगा। तो इस तरीके से लेमडा कैलकुलेट करें, लेमडा की वैल्यू पुट करें और आपका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आएगा। थैंक यू।